हाय फ्रेंड्स, NIOS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का क्लास 11th का NCERT का जो सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 1 सेट्स को पढ़ेंगे। और ये सेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। सेट्स सेट्स होता क्या है? सबसे पहला सवाल आता है कि सेट्स क्या होता है। तो अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो है उसके बारे में जो बताता है, ये जो कलेक्शन है किसी भी चीज़ का वो वेल डिफाइंड है, यही है सेट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड अगर है तो उसको हम सेट कहते हैं। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ पेन्स, तो मतलब लाल कलम रेड कलर का पेन हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ये पेन है, फिर ये पेन है, फिर एक रेड पेन रख दिया तो इसको बोलेंगे सेट ऑफ पेन्स। तो ये एक सेट हुआ। A set is usually denoted by capital letters of English alphabet and its elements are denoted by small letters। जो सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और जो सेट का एलिमेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। ओके, जैसे कि ये सेट है, एक सेट है जिसमें ये टॉय है, एलिफेंट है, पैकेट ऑफ स्वीट्स है, मैगजीन है, ये एक सेट है। अब कुछ ऐसे नोटेशन है जो आपको याद रखने पड़ते हैं हमेशा। वो ये है, जैसे n है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। w क्या है? होल नंबर का सेट है। z क्या है? इंटीजर का सेट है। z प्लस जो है पॉजिटिव इंटीजर है। z माइनस जो है द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर है। q क्या है? द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आई क्या है? द सेट ऑफ आयरेशनल नंबर्स। आर क्या है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सी क्या है? द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं कुछ देर रोकता हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकें। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 हो गया। होल नंबर की बात करूँ तो इसमें ज़ीरो लगा दोगे तो ये होल नंबर हो जाएगा। जेड इंटीजर माइनस में आएगा, प्लस में आएगा इस साइड। पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा 1 2 3 4, नेगेटिव -1 -2, ये सब हो जाता है। क्यू जो है वो रैशनल नंबर हो गया, पी बाई क्यू के रूप में जो होता है उसको रैशनल नंबर कहते हैं। आई जो है जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं रहता है उसको रैशनल नंबर कहते हैं। रियल नंबर में रैशनल नंबर रैशनल नंबर दोनों आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। अब आता है यहाँ पे अदर फॉलो फ्रिक्वेंटली यूज्ड सिम्बॉल्स कैसे कैसे बोलते हैं। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं द एग्जिट्स, इसको कहते हैं देयर डज नॉट एग्जिट। टू बिलोंग्स टू एन, यानी दो नेचुरल नंबर है पर -2 नहीं है तो इसको ऐसे लिखोगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए सेट। पहला रोस्टर मेथड आता है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, दिस मेथड ए सेट इज रिप्रेजेंट बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स, सेपरेटिंग देम बाय कॉमास एंड enclosing them in curly bracket. If V be the set of vowels of English alphabet, it can be written in roster form as V इतना A E I O U। ये कौन से फॉर्म मेथड में लिखा मैंने? रोस्टर मेथड में। उसी तरीके से इफ़ A be the set of natural number less than 7, then A 1 2 3 4 5 6 is in the roster form। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब आता है कुछ नोट क्या करना है आपको। टू राइट ए सेट इन रोस्टर फॉर्म, एलिमेंट्स आर नॉट टू बी रिपीटेड, दिस इज ऑल एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ ए बी द सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन द वर्ड मैथमेटिक्स देन MATH। अब ये जो रिपीट हो रहा है MAT रिपीट हो रहा है, इसको नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, यही यहाँ पे कह रहा है। अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द सेट are not listed by this are repeated by some common property। इसको इस तरह से समझो, let V the set of vowels of English alphabet, then V can be written in set builder form as
V x such that x is a vowel of English alphabet. Let A be the set of natural number less than 7th a x such that x belongs to n and x is less than 7. अब यहाँ पे कुछ सवाल ले लेते हैं. राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म. इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ए क्या है ये सब? x सच दैट बिलोंग्स टू n. नहीं, x बिलोंग्स टू z होगा. क्यों z होगा यहाँ पे? क्योंकि ये सब क्या है? इंटीजर्स है. समझ गए? ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं. n इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये इंटीजर्स हैं. या सिंबल्स आपने देखा ही होगा, z का सिंबल इंटीजर्स के लिए होता है. और अब मैं क्या करूँगा? x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3. इस तरह से मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया. समझ में आया कि मैंने कैसे लिखा? उसी तरीके से यहाँ पे 20 वाला सवाल है. x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू n और लेस देन कितना होगा? देखो आइडिया लगाओ. n क्या हो जाएगा? n इज लेस देन इक्वल टू 4. आ गया समझ में कैसे किया? अब दूसरा सवाल क्या है? राइट द फॉलोइंग रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो रोस्टर फॉर्म में लिख दो इसको. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60. हो गया. अब ये जो सवाल है उसमें क्या कह रहा है? x² - 5x + 6 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x² - 3x - 2x + 6 0. तो यहाँ पे x निकल गया -3, -2 भी निकल गया, x - 3 0, x का 1 -3 x - 2 0. तो इसका 2 सॉल्यूशन आता है. x एक आएगा 3, एक आएगा 2. तो d क्या हो जाएगा? 3 और 2. आंसर आ गया. एनी डाउट? तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में भी शेयर करें.